हेलो एवरीवन, मैं गार्डनर दिवजोत कौर। ये देखिए, मैंने कुछ जिनिया की सैपलिंग लगा रखी है। पहले तो मैं नर्सरी से ही ले आती थी सारे प्लांट, लेकिन इस बार मैंने खुद ये जिनिया के प्लांट उगाए हैं बीज मंगवा कर। तो ये बीज से सारे बीज उगाए हैं। बीज काफ़ी अच्छे थे, इसलिए शायद सबकी ये देखो सारे बीज निकल आए हैं। और अब जैसे ये सर्दियों के फूल स्पेंड होंगे और मैं जैसे जैसे ये पॉट्स फ्री होते जाएंगे मैं उनमें ये जिनिया लगा दूंगी। तो क्योंकि अब ये गर्मियों का सीज़न आ गया है, तो अब गर्मियों के फ्लावर लगेंगे, उनमें जिनिया, कॉस्मोस, सनफ्लावर, तो ये सारे पौधे लगेंगे। तो इस तरह से हम ये फूल उगा सकते हैं। तो जब ये जिनिया उगाया तो मैंने ये कुछ सनफ्लावर के सीड्स और कॉस्मोस के सीड्स भी मंगवा लिए। और ये कॉस्मोस के सीड्स हैं और एक सनफ्लावर के हैं। तो मैंने सोचा भी इनको भी मैं घर में ही उगा लूँ। वो सारे बीज उगाए तो मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ गया। तो मैंने कहा चलो इस बार बीज से ही सारी नर्सरी तैयार करते हैं। तो ये मैं अब कॉस्मोस के बीज लगा रही हूँ। ये मिट्टी, ये गमले की मिट्टी काफ़ी अच्छी है, भुरभुरी मिट्टी है, तो मैं इसी में इन सीड्स को लगा दूंगी। तो ये कॉस्मोस के सीड्स हैं, ये देखें, ये कॉस्मोस के सीड्स हैं और इनको मैं इसी पॉट में लगा दूंगी। तो इस तरह से आप सीड्स से घर में पौधे उगा सकते हैं। मैं हमेशा नर्सरी से सैपलिंग लेके आती हूँ, लेकिन इस बार ये जब जिनिया के पौधे सारे तैयार हो गए, मैंने पहले भी कई बार बीज से उगाया, लेकिन बीज से उस हिसाब से उगते नहीं, जहाँ तो बीज नहीं अच्छे होते शायद, या फिर हम वक्त से पहले लगा देते हैं, उनको टेम्परेचर सही नहीं मिलता। तो इस बार शायद इनको ये बीज भी अच्छे थे और टेम्परेचर भी इनके लिए सूटेबल था, तो ये सारे बीज निकले हैं। ये देखें, ये सनफ्लावर के बीज हैं। ये सनफ्लावर के बीज भी मैं ऐसे ही इस पॉट में लगा दूंगी। तो देखो, जैसे ही जिनिया के बीज निकले वैसे ये बीज निकल आए, क्योंकि मुझे कम से कम एक तरह के फ्लावर के 10-15 प्लांट चाहिए होते हैं। तो ये बीज से संभव हो सकता है। अभी मैंने सर्दियों में मेरा ख्याल 20-25 तरह के फ्लावर प्लांट लगाए, सब मैं सैपलिंग भी लेके आई थी। हमें अगर सस्ती से सस्ती सैपलिंग भी मिले तो भी 6 रुपीज़ से लेकर 10 रुपीज़ तक, कुछ पौधे 20-30 रुपए के भी मिलते हैं। तो एक पौधा तो चाहिए नहीं होता, गार्डनर को तो बहुत सारे पौधे चाहिए होते हैं, कम से कम एक तरह के प्लांट के तो 10 उसको पौधे चाहिए। ये देखें, ये वो है सिनेरेरिया। ये सिनेरेरिया का प्लांट बहुत अच्छा था, लेकिन अब लगता है गर्मी ज़्यादा पड़ रही है तो इसको फंगस ही लगी है। ये देखें, बाकी तो मेरे प्लांट बड़े अच्छे चल रहे हैं, लेकिन उसको फंगस लगी है। मैंने इन फूलों में कोई स्प्रे कुछ भी नहीं किया, कोई ज़्यादा खाद भी नहीं डाली, लेकिन फिर भी बड़े अच्छे ये फूल। बस शुरू में जो मिट्टी में खाद मिलाई थी वही खाद इनको डाली। बस मैं लिक्विड थोड़ा सा डालती रही, जैसे केले के छिलका का पानी, या थोड़ा सा ये जो होता है, क्या बोलते हैं उसको, नीम खली कह रही हूँ, मस्टर्ड केक का पतला पतला पानी, वो देती थी। ये देखें जी, कुछ जो छोटे छोटे मेरे पास प्लांटर पड़े थे उनमें मैंने पौधे लगा दिए। ये वांडिंग जू का पौधा लगाया है मैंने, ये पानी में लगा हुआ है, तो इसकी छोटी छोटी जड़ें आ गई हैं, तो ये पानी में भी लग सकता है। ये देखें, ये मग था जो टूट गया था, इसका जो डंडी सी होती है वो टूट गई थी, तो इसमें देखो कितना अच्छा स्नेक प्लांट चल रहा है। ये काफ़ी देर से इस मग में लगा हुआ है। ये भी छोटा सा प्लांटर, इसमें मैंने स्पाइडर प्लांट लगा दिया है। तो इस तरह से मैंने छोटे छोटे इन कंटेनरों में सारे अपने उगा दिए। ये एक में बेगोनिया लगा हुआ है, बेगोनिया के पत्ते बहुत अच्छे सिल्वर कलर के आते हैं, तो वो उसकी मैंने कटिंग लगा दी। ये जरबेरा है, ये मैं दोपहर को वीडियो बना रही थी, तो ये देखें धूप की वजह से इसने अपना सर झुका लिया है। तो जैसे यहाँ पे सिर्फ 2-3 घंटे की धूप आती है, लेकिन इतनी की धूप में भी इसने सिर नीचे गिरा लिया अपना। तो शाम को ये
अपने आप ठीक हो जाएगा। ये तो दूसरे फूल ने भी ऐसे ही सिर झुका लिया अपना नीचे, जब ज़्यादा गर्मी की वजह से शायद ऐसा हुआ है। ये एक्जॉलिस है, एक्जॉलिस के भी ये देखो छोटे छोटे फूल बड़े प्यारे हैं, इसके पत्ते भी इस प्लांट के बहुत प्यारे हैं। ये आइस प्लांट है, आइस प्लांट के फूल भी अब स्पेंड हो रहे हैं, तो मैं सोच रही थी चलो इसके अगर मैं बीज रख सकूँ, इस बार मैं सब फूलों के बीज रखूँगी। क्योंकि जब आप खुद पौधे तैयार करते हो ना, बीज से बीज रख के खुद, जब वो पौधे होते हैं ना, मुझे जिनिया हुआ है तो मुझे बहुत खुशी हो रही है। तो इसलिए अगर ढेर सारे प्लांट लगाने हैं तो फिर बीज भी घर के रखने पड़ेंगे, क्योंकि काफ़ी पौधे चाहिए होते हैं। सर्दियों में तो बहुत सारे फूलों के प्लांट है जो लगते हैं। ये देखें, ये फरनैल की बोतलें भी मैंने नहीं छोड़ी, उनमें भी मैंने प्लांट लगा दिया है। ये मेरे पास कुछ स्पैरो सी पड़ी थी, वो भी मैंने बीच में रख दी हैं। तो ये फरनैल की बोतलें जो मैंने बीच में से काट के इनमें पौधे लगा दिए। तो वो पीछे चेन प्लांट लगा हुआ। ये देखें, ये है कर्टन वाइन। कर्टन वाइन जो है, ये देखें अब हरी भरी हो गई है, पहले ये सूख सी गई थी सर्दियों में। तो अब इन पौधों का सीजन है। ये जैसे ये चेन प्लांट है, ये भी लगा दिया। ये पर्सलिन है, पर्सलिन भी ग्रोथ करेगी। ये छोटी छोटी सी कटिंग इसकी लगा दो, चल पड़ती है। ये देखो हॉलीहॉक के ऊपर भी बर्ड्स आ गई हैं, अब ये हॉलीहॉक का फूल भी खिल जाएगा। ये काफ़ी लंबे प्लांट हो गए हैं, तो इनमें बहुत अच्छा फूल खिलता है। ये मैंने छोटी सी ट्रे गार्डन बनाया था, ये बनी प्लांट था मेरे पास, तो मैंने उसका ट्रे गार्डन बना दिया है, थोड़े से बीच में मिनिएचर रख के। तो ये बनी प्लांट में छोटा सा लाई थी, बड़ा हो गया। तो इस तरह से ये देखे मेरे सारे फूलों के पौधे ये दोपहर के टाइम पे सारे ऐसे लगते हैं कि जैसे अभी ये बस मर गए हैं पौधे। तो अब गर्मी पड़ने लगी है तो थोड़े फूल दोपहर को मुरझा से जाते हैं। तो इस तरह से जो मैंने स्टैंड पे सारे अपने प्लांट रखे हुए हैं। अभी तो ये खिल रहे हैं, जब तक ये खिलेंगे तब तक इनको रखूँगी। फिर मैं इनमें गर्मियों के प्लांट लगा दूँगी, जैसे जिनिया। ये देखें, ये डेलिया का उसकी ड्वार्फ वैरायटी है, वो लगी हुई है। ये भी देखें डॉग फ्लावर, जेरेनियम। अभी कुछ पौधों पे तो फूल भी नहीं आए। तो जैसे जैसे ये सारे फूल स्पेंड होते जाएंगे, मैं इनमें गर्मियों के पौधे लगाती जाऊंगी। ये देखिए पॉनीटेल का पौधा है, ये भी